एक दिन मनोज किसी जरूरी काम से जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा था। तभी बीच रास्ते में उसे एक बहुत ही ताकतवर जादूगर दिखाई देता है। फिर मनोज को किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है और फिर उस जादूगर के सामने एक जायंट मॉन्स्टर आ जाता है और फिर वह मॉन्स्टर अपने मुंह से आग फेंककर जंगल जलाने की कोशिश करने लगता है। यह देखकर जादूगर को गुस्सा आता है और फिर वह उस मॉन्स्टर पर एक जादुई हमला करता है। वह जादूगर अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके खुद को आकार में बहुत ही बड़ा कर लेता है और फिर उन दोनों में बहुत भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। जादूगर उस मॉन्स्टर को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। वह मॉन्स्टर गुस्से से उस जादूगर की तरफ बढ़ने लगता है और फिर वह जादूगर अपनी शक्तियों की मदद से अपने एक जादुई हथियार को प्रकट करता है। इस हथियार से आज तक कोई नहीं बच पाया है। जादूगर उस जायंट मॉन्स्टर पर हमला करता है और फिर वह जायंट मॉन्स्टर जादूगर के हाथों मारा जाता है। यह देखकर मनोज भी हैरान हो जाता है। कुछ दिनों बाद मनोज फिर से अपने काम में लग जाता है। मनोज कुछ मजदूरों से अपने ट्रैक्टर में सामान भरवाता है और फिर उसे जंगल के रास्ते से ले जाने लगता है। तभी उसे विनोद दिखाई देता है। मनोज उसके पास जाता है और उससे कहता है, अरे विनोद, तुम यहाँ इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? मनोज, मैं यहाँ अपने नए रोबोट की टेस्टिंग करने के लिए आया हूँ। नया रोबोट? लेकिन यहाँ तो कोई रोबोट नहीं है विनोद। विनोद अपने ट्रैक्टर को रोबोट में बदलता है। यह देखकर मनोज हैरान हो जाता है। तभी वहाँ दो चोर आ जाते हैं और फिर वह दोनों मनोज और विनोद की बातें सुनने की कोशिश करने लगते हैं। तुम्हें पता है विनोद, यह एक सुपर ट्रैक्टर रोबोट है और मैं बहुत ही जल्द इसे एक मनी रोबोट में भी बदलने वाला हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है विनोद। यह बातें वह दोनों चोर सुन लेते हैं और उस मनी रोबोट को चुराने की प्लानिंग करने लगते हैं। विनोद उस ट्रैक्टर रोबोट को लेकर अपनी लैब पर पहुंचता है और उसे एक मनी रोबोट में बदलने के लिए काम करने लगता है। कुछ ही समय में विनोद उस ट्रैक्टर को मनी रोबोट में बदल देता है। तभी उस लैब में वही दो चोर घुस जाते हैं और छुपके से उस मनी रोबोट को चुरा लेते हैं। वह दोनों उस मनी रोबोट को लेकर जंगल में पहुंच जाते हैं और उसे चलाने की कोशिश करने लगते हैं। बहुत कोशिशों के बाद भी मनी रोबोट उन दोनों से नहीं चलता। तब वह दोनों चोर उस रोबोट को ट्रैक्टर से टक्कर मारकर वहां से चले जाते हैं। टक्कर लगने की वजह से मनी रोबोट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वह आउट ऑफ कंट्रोल होकर जंगल में तबाही मचाने लगता है। कुछ ही देर में मनी रोबोट गांव में पहुंच जाता है और वहां भी तबाही मचाने लगता है। धमाकों की आवाज सुनकर वह दोनों वहां आ जाते हैं। अरे विनोद, यह तुम्हारा रोबोट आखिर हमारे गांव में क्यों तबाही मचा रहा है? यह तो मुझे भी नहीं पता मनोज। लगता है इस रोबोट में कुछ खराबी हो गई है, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इसे रोकने के लिए जल्दी कुछ करता हूँ। फिर उस जगह विनोद का जेसीबी रोबोट आ जाता है और फिर उन दोनों रोबोट में फाइट शुरू हो जाती है। विनोद का मनी रोबोट उस जेसीबी रोबोट को बड़े आराम से हरा देता है। मनी रोबोट का पावर देखकर वह दोनों चौंक जाते हैं और वहां से ट्रैक्टर लेकर भागने लगते हैं। कुछ ही देर बाद वह भागते भागते जादूगर के पास पहुंचते हैं और फिर मनोज जादूगर को पूरी बात बताता है। तुम दोनों बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उस मनी रोबोट को बड़े आराम से खत्म कर दूंगा। वह अपनी जादुई शक्तियों से उस ट्रैक्टर को एक रोबोट में बदल देता है। तभी मनी रोबोट भी वहां पहुंच जाता है। जादूगर का रोबोट उस मनी रोबोट को खत्म कर देता है।
जेसीबी रोबोट वर्सेस कार रोबोट। तीन साइंटिस्ट लैब में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि कार को रोबोट में बदल सके। वह प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो चुका था और कार रोबोट में बदल चुकी थी। तभी तीनों साइंटिस्ट उसे जंगल में टेस्टिंग के लिए लेकर जाते हैं। वहां उन्हीं के बनाए हुए एक बहुत पावरफुल रोबोट से उसकी फाइट कराते हैं। दोनों ही रोबोट फाइट करना शुरू कर देते हैं। वह दूसरा रोबोट बहुत पावरफुल था, पर फिर भी कार रोबोट उसे आसानी से हरा देता है। कार रोबोट की कुछ कमियां पूरी करने के लिए उसे फिर से लैब में लाया जाता है। तभी दो गुंडे लैब के अंदर घुस आते हैं और कहते हैं, सुनो साइंटिस्ट, ये जो रोबोट तुमने बनाया है ये हमें दे दो, नहीं तो तुम सभी मारे जाओगे। ये कोई खिलौना नहीं है जो तुम जैसे गुंडे के हाथ में दे दूंगा। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि यहाँ से चले जाओ, वरना इसी रोबोट के हाथों मारे जाओगे। साइंटिस्ट पीछे से एक स्मोक बॉम्ब का हमला करता है और उस रोबोट कार को उस जगह से लेकर भाग जाता है। वह साइंटिस्ट जंगल के रास्ते से उस रोबोट कार को ले जा रहा था। तभी बीच रास्ते में एक चूहा आ जाता है और वह उस चूहे को बचाने के लिए अपनी गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ लेता है और फिर उसकी गाड़ी एक बड़े पत्थर से टकराकर पलट जाती है। साइंटिस्ट तो बचकर बाहर निकल जाता है, पर उसकी रोबोट कार पूरी तरह से खराब हो जाती है। उस जंगल के पास एक छोटा सा गांव था जहां सुरेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। सुरेश के पास खुद का एक जेसीबी था। सुरेश उस जेसीबी को लेकर जंगल में पहुंचता है। सुरेश लकड़ियां काटने के लिए जंगल के अंदर जाने लगता है। तभी उसे वही रोबोट कार दिखाई देती है। वह इधर उधर उस कार के मालिक को ढूंढने लगता है। तभी उस कार में ब्लास्ट होता है और वह कार एक रोबोट में बदल जाती है। उस जायंट रोबोट को देखकर सुरेश बुरी तरह से डर जाता है और अपनी जान बचाकर जेसीबी की तरफ भागने लगता है। वह अपनी जेसीबी स्टार्ट करता है और सुरेश जेसीबी को लेकर वहां से भागने लगता है। तभी वह रोबोट उसके सामने आ जाता है और उन दोनों की टक्कर हो जाती है। उस रोबोट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और फिर वह रोबोट आउट ऑफ कंट्रोल होकर हर जगह तबाही मचाने लगता है। सुरेश उस रोबोट से बचकर गांव में पहुंच जाता है। तभी वह तीनों साइंटिस्ट सुरेश के घर के सामने से गुजर रहे थे। सुरेश उन तीनों को देखकर अपनी जेसीबी से उतरता है और उनसे कहता है, अरे तुम तीनों कौन हो और कहां जा रहे हो? हम तीनों गांव के पास वाले जंगल में जा रहे हैं। तुम मेरी बात मानो, वहां जाने की कोशिश भी मत करना। एक रोबोट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और हर जगह तबाही मचा रहा है। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से बचकर निकला हूँ। ठीक है, हम तीनों वहां नहीं जाएंगे। सुरेश की बातें सुनकर उन तीनों को पता चल जाता है कि यह रोबोट उन्हीं का है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। और फिर वह तीनों उस रोबोट को रोकने के लिए सुरेश की जेसीबी को एक रोबोट में बदलने लायक बनाते हैं। वह तीनों पूरी रात उस जेसीबी पर काम करते रहते हैं और अगले दिन तक उसे तैयार कर लेते हैं। वह रोबोट अगले दिन गांव में घुस जाता है। तभी सुरेश की जेसीबी एक जेसीबी रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उन दोनों में भयंकर फाइट शुरू हो जाती है।